एक दिन जंगल की रानी एक बच्चे को जन्म देती है। एक बानर उस बच्चे को सभी जानवरों के सामने लाकर यह कहता है कि ये आने वाले समय में इस जंगल का राजा बनेगा, जिसका नाम होगा सिम्बा। ये बात सुनकर सभी जानवर खुश होते सिवाय एक को छोड़कर। उस राजा का भाई जिसका नाम है स्कार। समय बीतता और सिम्बा थोड़ा बड़ा हो जाता है। वह अपने पिता के साथ पहाड़ की ऊंची चोटी पर बैठा था। उसके पिता उसे बताते कि जहाँ तक सूरज की रोशनी फैली वो मेरा साम्राज्य है, और एक राजा का समय सूरज की तरह चढ़ता है और वैसे ही ढल जाता है, और एक दिन ये सूरज मेरे सांसों के साथ डूबेगा और तुम्हारे समय के साथ वापस से उठेगा। सिम्बा को यकीन नहीं होता कि सारी गौरव भूमि उसकी होगी। उसके पिता कहते हैं कि देश किसी का नहीं होता, लेकिन एक दिन तुम इस देश के रक्षक बनोगे। और फिर सिम्बा कहता है कि जब मैं राजा बनूंगा तो ये पहाड़, काली घाटी और तालाब सब पर मेरा राज होगा। उसके पिता कहते हैं कि तुम काली घाटी कभी नहीं जाओगे। सिम्बा कहते हैं कि राजा कहीं भी जा सकता है और कुछ भी ले सकता है। उसके पिता उसे बताते हैं कि हम क्या ले सकते हैं, आम लोगों की सोच है, लेकिन एक सच्चा राजा सोचता है कि वो क्या दे सकता है। लेकिन सिम्बा के पिता का कमीना भाई सिम्बा से कहता है कि भले तुम राजा बन जाओ, लेकिन काली घाटी तुम कभी नहीं जा सकते। और अगले दिन सिम्बा अपने दोस्तों के साथ काली घाटी पहुंच जाता है। वहाँ पहुंच गए हैं जहाँ सिर्फ खतरनाक लगभगे ही रहते हैं, जो झुंड में बड़े शेर का भी शिकार कर लेते हैं। दोनों को चारों तरफ से लगभगे घेर लेते हैं, और तभी लगभगों की रानी सीएनजी आ जाती है और कहती है कि आज हमारी किस्मत जाग चुकी है, जो आज हम राजकुमार को खाएंगे। सिम्बा उससे कहता है कि तुम मुझे नहीं खा सकती क्योंकि मैं यहाँ का राजकुमार हूँ। सीएनजी कहती है कि यहाँ तुम्हारे बाप का राज नहीं चलता, और वहाँ राजा का खबरी आता है और कहता है कि इन दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई जो यहाँ आ गए। लेकिन सारे लगभगे उन पर हमला कर देते हैं, और तभी सिम्बा के पिता आ जाते हैं जो जंगल के राजा है। लगभगों की रानी जंगल के राजा से माफी मांगती है। उसके बाद राजा का भाई सिम्बा को मारने के लिए जंगल की घाटी में एक भैंसों के झुंड में छोड़ देता है, और जाके अपने भाई से कहता है तुम्हारा बेटा भैंसों के झुंड में फंस गया है। इतना सुनते एक पिता अपने बच्चे को बचाने के लिए भैंसों के झुंड में पहुंच जाता है, और सिम्बा को एक सुरक्षित ऊंचा स्थान पर खुद ऊपर आने का प्रयास करता है। लेकिन वह पूरी तरह ऊपर नहीं आ पाता, अपने भाई से मदद मांगता है। लेकिन उसका कमीना भाई उसकी जगह लेने के लिए उसको मार के नीचे गिरा देता है, जिससे उसका मौत हो जाता है। मौत होने के बाद उसका बच्चा उसी के पास होता है, और तभी उस शेर का तेरा भाई आता है। उसके बेटे सिम्बा से कहता है ये तुमने क्या कर डाला, तुमने अपने ही पिता की जान ले ली। सिम्बा उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि ऐसा हो जाएगा। स्कार उसे कहता है तुम क्या मुंह दिखाओगे अपनी माँ, तुम्हारी माँ यही कहेगी कि तुम अपने बाप के हत्यारे हो। सिम्बा उसे कहता है कि अब मैं क्या करूँ। स्कार उसे कहता है कि यहाँ से भाग जाओ और कभी लौट के मत आना। सिम्बा जब जाने लगता है तो स्कार उसके पीछे लगकर बघों को लगा देता है ताकि वो खुद जंगल में राज कर सके। सिम्बा उसे बचते हुए खाई में गिर जाता है, और उन लगभगों को लगता है सिम्बा गिर के मर चुका है, लेकिन वो खाई की और पेड़ के नीचे छिपा हुआ है। और उसके जाने के बाद सिम्बा गौरव भूमि को छोड़कर जाने लगता है। स्कार जो राजा का हत्यारा है वो सभी जानवरों को बताता है राजा मुफासा और सिम्बा इस दुनिया में अब नहीं रहे, और खुद को वो राजा घोषित करता है क्योंकि वो राजा मुफासा का भाई है। और वो सारे लगभगों को बुला लेता है जो शेर के जानी दुश्मन है। और सिम्बा बहुत दूर रेगिस्तान में पहुंच जाता है, और गर्मी से भूख प्यास के कारण वहीं पर बेहोश हो जाता है। सभी गिद्ध उसे खाने के लिए आते, लेकिन गिद्ध का शिकार करने के लिए एक जानवर आता है, लेकिन उनके हाथ कोई गिद्ध नहीं लगता, और सिम्बा की जान उनके आने से बच जाती है। और वो देखती है कि ये शेर का बच्चा है, और वो फौरन वहाँ से भागता है। उसका दोस्त पुम्बा कहता है हम इसे पाल डालते हैं, जब ये हमारी टीम में रहेगा तो हमसे कोई पंगा नहीं लेगा। जब सिम्बा को होश आता है तो ये दोनों उसको अपने इलाके में ले जाते हैं। सिम्बा को लगता है उसकी वजह से उसके पिता मारे गए, इसीलिए वो वापस अपने माँ के पास जाना नहीं चाहता। सिम्बा को ये कीड़े मकोड़े खिलाते हैं क्योंकि उसके जंगल का नियम था कि कोई एक दूसरे का शिकार नहीं करेगा। समय बीतता है और वो सिम्बा खंबा हो चुका होता है, और वो तीनों बहुत जिगरी दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते कि गौरव भूमि पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि लगभग वहाँ पूरी तरह से शिकार कर रहे हैं, और ये शिकार जंगल के राजा स्कार के कहने पर हो रहा है। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं।